पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश में कोरोना महामारी से आंकड़ों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन पहले 1945 नए मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़े करीब 28,000 तक पहुंच चुके हैं। यह तो तब है जब देश में लॉकडाउन हो रखा है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया कि 15 मई तक ये आंकड़े 65,000 तक पहुंच सकती है। पिछले 10 से 12 दिनों की बात करें तो संक्रमित लोगों की संख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। इस रफ्तार से देखें तो 15 अगस्त तक करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों के बीच संक्रमण फैलने की आशंका है। वहीं जून के आखिरी दिनों की बात करें तो यह भी हालात हो सकते हैं कि रोज 1 लाख मामले सामने आने लगे। यह अनुमान कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा की अध्यक्षता में 26 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान सरकार की ओर से जताया गया है। इस मीटिंग के दौरान एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में एक प्रेजेंटेशन दी गई। इसमें राज्यों के पास मौजूदा स्वास्थ्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्यौरा भी था। मीटिंग में बताया गया कि मरीजों की संख्या दोगुनी होने की स्थिति में इस बात पर निर्भर करेगी कि देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में छूट को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। मामले में सरकार के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि बुरी हालात में भी संक्रमण की रफ्तार दोगुनी होने की मियाद 5 दिन से कम नहीं हो सकती, क्योंकि शारीरिक दूरी, लगातार हाथ धोने जैसी कई कदमों लोगों ने आत्मसात कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन में भी केसेस डबल होते हैं तो यह बुरा ही होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मौजूदा हालात में 2.17% मरीज आईसीयू में हैं, 1.29% को ऑक्सीजन और केवल 0.36 को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। कोरोना के बढ़ते मामले को नियंत्रित करने के लिए सरकार को बड़े स्तर पर अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग करने की जरूरत है। बड़े स्तर पर टेस्टिंग करने से जल्द ही ज्यादा से ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या का पता चल सकेगा, जिससे हमारे पास कोरोना संक्रमित लोगों की वास्तविक संख्या होगी। मात्र लॉकडाउन और बिना टेस्टिंग को बढ़ाए अगर केंद्र सरकार यह सोच रही होगी कि इससे महामारी पर काबू पाया जा सकता है तो यह उचित नहीं होगा। कुछ राज्य तेजी से टेस्टिंग कर तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ कोरोना प्रभावित राज्यों द्वारा तेजी से टेस्टिंग करने से महामारी पर काबू पाना आसान नहीं है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।